हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइट्स कैमरा मस्ती पे, जहां बातें होती है फिल्मों की, पर लेकिन थोड़ा हटके। बिल्कुल सही कहा अंशुमन। आज लाइट्स कैमरा मस्ती में हम जिस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं, वो अनफॉर्चुनेटली तो हमारे बीच में आज नहीं है। लेकिन उनका नाम याद आते ही एक स्माइलिंग फेस, एक कॉन्फिडेंस से भरी हुई पर्सनैलिटी और उनकी आंखें फुल ऑफ ड्रीम्स। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन सुशांत सिंह राजपूत। हाँ श्रद्धा, पटना से निकला एक सीधा साधा लड़का जो इंजीनियरिंग का टॉपर था, पर आंखों में सपने थे फिल्म इंडस्ट्री के। एकदम फिल्मी बॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसा। बिल्कुल। सुशांत ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था, लेकिन वो थे क्रिएटिव इंसान, तो उनका मन कहाँ लगता वहां पर। इसलिए उन्होंने श्यामक डावर का डांस ट्रूप ज्वाइन किया, जहां से उन्हें उनकी क्रिएटिविटी को एक एक्चुअल जो है स्टेज मिला। वाह, मतलब इंजीनियरिंग छोड़ के डांस, इंजीनियरिंग के नोट्स छोड़ के म्यूजिकल नोट्स, डांस के स्टेप, वाह कमाल है। एग्जैक्टली उन्होंने बैकग्राउंड डांसर की तरह काम भी किया। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय जैसे स्टार्स के पीछे उन्हें बैकग्राउंड डांसिंग करते हुए देखा गया है। जस्ट इमेजिन दैट। और सुशांत तो ये भी बताते थे कि उन्हें पहली सैलरी जो मिली थी वो 2,500 रुपए थी। कैन यू इमेजिन दैट। और उन्होंने उस सैलरी से अपने घर वालों के लिए, अपनी सिस्टर्स, अपने फादर, अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स खरीदे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपनी फैमिली से। Yeah, he was a sweet boy, a very intelligent man too. फिर उसे टेलीविजन में मिला एक बड़ा ब्रेक, किस देश में है मेरा दिल। उसके बाद पवित्र रिश्ता, उसमें पवित्र रिश्ता में तो मतलब मानव देशमुख बन के उसने हिंदुस्तान के घर घर में एंट्री मार ली। अरे, और उस शो में उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई थी कि वो सिर्फ टीवी एक्टर नहीं रहे थे, वो टीवी के सुपरस्टार बन गए थे। और बहुत सारे इनसाइडर्स तो ये भी बताते हैं, मेरे को एक्टर्स ने भी बताया है कि सुशांत पवित्र रिश्ता के सेट पे बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। उन्हें एक्चुअली क्रिकेट का बहुत शौक था, तो वो शॉट के बीच में जस्ट इमेजिन बॉल और बैट लेकर चले जाते थे, क्रिकेट खेलते थे। और खुद अकेले नहीं, सबको लेके जाते थे, सारे लोगों को लेके वो मैच खेलते थे। जिनका भी भाई बीच में ब्रेक होता था, जिनका शॉट नहीं होता था, सिर्फ उन्हीं को। उसके बाद फिर झलक दिखला जा, डांस के स्टेज पे उसने प्रूव कर दिया कि एक्टिंग के साथ साथ डांस भी उसका फोर्टे है। करेक्ट। अच्छा अंशुमन, तुम्हें भी बात पता है कि टीवी से फिल्मों में स्विच करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और मोस्टली सब एक्टर्स तो नहीं कर, अपने आप को इतना सक्सेसफुल नहीं साबित कर पाए हैं टीवी से फिल्म में। बट सुशांत ने एक्चुअली एक बात साबित कर दी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और कायपोची फिल्म में उन्होंने एक क्रिकेटर की ही भूमिका निभाई थी, और उसमें इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। उस कैरेक्टर को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो एक एक्टर परफॉर्म कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि हाँ, ही इज अ क्रिकेटर। और उस फिल्म के बाद से ही उनको लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, लोगों में जगह जगह उनके बारे में बात की जाने लगी। और फिर शुद्ध देसी रोमांस, पीके, और फिर वो फिल्म जिसने उसे इमॉर्टल कर दिया, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी।
तुम्हें एक इनसाइडर बताऊं? फिल्म के शूट के दौरान सुशांत ने असली धोनी के हैंड ग्लव्स और बैट यूज किए थे, और हर रोज जो वो प्रैक्टिस करते थे ना, उनकी प्रैक्टिस को शूट किया जाता था, और वो उस प्रैक्टिस को देखते थे कि कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर वो बेटर कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने इस किरदार को प्रिपेयर किया। जस्ट इमेजिन हाउ क्रिएटिव एंड डेडिकेशन, देखो क्या कमाल का डेडिकेशन था। वाह, मतलब MS धोनी खुद बोल पड़े कि सुशांत ने मुझसे बेटर प्ले किया है। वाह, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट यार। हाँ, सच में। और उनकी जर्नी सिर्फ एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं थी। एस्ट्रोनॉमी, क्वांटम फिजिक्स, कोडिंग, टेलीस्कोप, स्पेस, उनको ना हर चीज में इंटरेस्ट था। और यहाँ तक कि उन्होंने नासा जाके एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग भी ली थी। जस्ट इमेजिन, हम एक्चुअली अगर चाहें तो बोल सकते हैं कि ही वाज वन मैन आर्मी, राइट? यानी कि एकदम फिल्मी साइंटिस्ट। अगर मार्स पे कॉलोनी बनती तो सुशांत का सबसे पहला घर होता था वहां पर। हाँ, हो भी सकता था। अच्छा, एक और इनसाइडर बताती हूँ तुमको। उनको रात में अपने टेलीस्कोप से प्लैनेट्स और स्टार्स देखना बहुत ज्यादा पसंद था। एक फनी फैक्ट भी मुझे उनके बारे में याद आ रहा है। उनको फास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आइसक्रीम के लिए वो कभी भी नो नहीं बोलते थे, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं। एकदम अपनी तरह। पर दोस्तों, ऑन अ सीरियस नोट, इंडस्ट्री में सुशांत की लाइफ में फेम के साथ स्ट्रगल्स भी आए। इंडस्ट्री के स्ट्रगल्स, पर्सनल बैटल्स, सुशांत ने सब फेस किया। पर उसकी कहानी हमेशा इंस्पायर करती रहेगी कि अपने सपने कभी छोड़ना नहीं, कीप फाइटिंग। हाँ, और उनकी डायरी में एक ड्रीम लिस्ट लिखी रहती थी, जिसमें 50 चीजें होती थी जो वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, जैसे फ्लाइंग अ प्लेन, गोइंग फॉर स्पेस ट्रिप, और टीचिंग कोडिंग टू किड्स। जस्ट इमेजिन उस इंसान का थॉट प्रोसेस। ही वाज एन इंटेलिजेंट मैन। रियली, व्हाट अ इंटेलिजेंट मैन यार। तो दोस्तों, ये थी सुशांत सिंह राजपूत की कहानी। पटना से बॉलीवुड तक, टीवी से फिल्म तक, एक ऐसे इंसान की कहानी जो हमेशा याद रहेगी। और अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लाइट्स कैमरा मस्ती को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सफर के साथ, एक और स्टार की कहानी लेके। तब तक कीप ड्रीमिंग, कीप शाइनिंग एंड मस्ती करते रहिए। बाय।